नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 10 दिन के भीतर पश्चिम बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस फिर से दिल्ली पहुंचे हैं और उनके दिल्ली लैंड करने के बाद से ही तमाम तरह की अटकलें एक बार फिर शुरू हो गई हैं। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं भयभीत हूं और जो कुछ हो रहा है इससे राष्ट्रपति बेहद नाखुश दिखाई दे रही हैं। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, बस अब बहुत हो गया। उनके बयान के अगले ही दिन गवर्नर का दिल्ली पहुंचना और जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि शुक्रवार को वो गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं और उनको पश्चिम बंगाल की जो सिचुएशन है, कानून व्यवस्था है, उस पर एक रिपोर्ट सौंप सकते हैं। 19 अगस्त को वो दिल्ली आए थे पिछली बार और 20 अगस्त को उनकी राष्ट्रपति से और उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी। एक दो टेलीविजन चैनलों से भी उन्होंने बात की थी, मीडिया से बात की थी और जब उनसे पूछा गया था कि क्या आपकी गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई है या होनी है, तो उन्होंने कहा था कि अभी तक तो नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि जब वो पिछली बार आए थे 10 दिन पहले, तो उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात नहीं हुई थी। अब वो फिर से दिल्ली पहुंचे हैं और ऐसे समय पहुंचे हैं जब कई घटनाएं घट रही हैं और ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी है। और ये धमकी क्या है, जिसकी गूंज जो है वो पाकिस्तान के मीडिया में भी सुनाई दे रही है। पाकिस्तान में भी ममता बनर्जी की ये धमकी सुर्खियां बटोर रही है। उन्होंने कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल जला, यानी अगर उनकी सरकार गई, उनकी सरकार को बर्खास्त किया गया, तो पूर्वोत्तर भी जलेगा, असम भी जलेगा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा भी जलेगा और उन्होंने कहा था दिल्ली भी जलेगी। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र बाबू, आपकी कुर्सी भी हम छीन लेंगे। इस तरह के शब्दों का प्रयोग धमकी के रूप में ममता बनर्जी ने दिया था। क्या कहा था, एक नजर डाल लेते हैं। उन्होंने कहा कुछ लोगों को लगता है कि बंगाल बांग्लादेश है। याद रखिए, बांग्लादेश और भारत अलग अलग देश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के जरिए बंगाल में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बंगाल जलाएंगे तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा भी जलेंगे। आंच दिल्ली तक पहुंचेगी, हम पीएम की कुर्सी गिरा देंगे। इस मामले में वैसे सुप्रीम कोर्ट में एक शिकायत की गई है और ये गुरुवार को हुआ। प्रैक्टिस करने वाले एक वकील हैं विनीत जिंदल, उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। जिंदल का तर्क है कि टीएमसी स्थापना दिवस पर दिया गया ममता का बयान, अगर बंगाल जलता है तो असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली भी जलेंगे, भड़काऊ और राष्ट्र विरोधी है। उनका तर्क है कि उनके जिंदल के एफआईआर करने की मांग करते हुए ममता ने ये शब्द दुश्मनी को भड़काने के लिए कहे गए हैं। ये राष्ट्रीय सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर कर सकते हैं। एक डेवलपमेंट और भी हुआ है। डेवलपमेंट ये है कि ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है
2 सितंबर को, और ये 2 दिन का सत्र उन्होंने बुलाया है। पहले ही वो इस बारे में स्पष्ट कर चुकी हैं, घोषणा कर चुकी हैं कि हम इस विशेष सत्र में रेप के दोषियों को फांसी देने का कानून पारित करेंगे। और लगे हाथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कि अगर राजभवन विधानसभा में पारित किए गए फांसी के कानून पर मोहर नहीं लगाता है, तो हम राजभवन पर धरना देकर के बैठ जाएंगे, राजभवन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे, उसका घेराव करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी राजनीतिक पासा पलटना चाहती हैं। वो पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ जो आक्रोश इस समय चरम पर है, सड़क पर केवल आम आदमी, महिलाएं ही नहीं हैं, बंगाल सिनेमा के लोग ही नहीं हैं, प्रतिष्ठित अभिनेता अभिनेत्री ही नहीं हैं, वहां के स्टूडेंट्स यानी युवा भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। 21-22 दिन से लगातार आरजी कर मेडिकल कॉलेज में और जो दूसरे कॉलेज हैं उनमें हड़ताल, धरना, प्रदर्शन चल रही हैं। और ममता बनर्जी की सरकार, उसकी पुलिस, वो सब लोगों को नोटिस इशू करके धमकाने में ही लगी हुई है। सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है। कुछ ऐसे चित्र भी सामने आ रहे हैं जिनमें पता चल रहा है कि रेपिस्ट और हत्या अभियुक्त संजय रॉय और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध थे, विश्वास के संबंध थे। ये संजय रॉय उन्हीं के दफ्तर में अपने जन्मदिन का केक काटते हुए दिखाई दे रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा ने ये ट्वीट करते हुए लिखा है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के कमरे में उनके साथ एकांत में केक काटकर अपना जन्मदिन मना रहे बलात्कारी हत्यारे संजय राय की ये फोटो बता रही है कि कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ किस किस की शह और संरक्षण में हुआ है। एक दिन पहले ही जब स्टूडेंट्स ने 2 दिन पहले जब स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किए थे, तो उन पर वाटर कैनन से लेकर के आंसू गैस और लाठियां तक सब प्रयोग किया था कलकत्ता पुलिस ने, उस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित बताते हुए। उसके अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल बंद का आह्वान किया, उसका मिला-जुला असर देखने को मिला। लेकिन बंगाल बंद के दौरान जो घटनाएं हुई, जिस तरीके से कुछ अराजक तत्वों ने, कुछ गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पर फायरिंग की, उनकी विंड स्क्रीन तोड़ते हुए भाजपा नेता को जो गोली लगी और उनको अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा है, उसको लेकर के भी पश्चिमी बंगाल की सरकार और खास तौर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब कटघरे में हैं। ममता बनर्जी जिस तरीके से अपने स्टैंस बदल रही है, जिस तरह उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके फांसी की सजा देने का कानून पारित करने का ऐलान कर दिया है। विधि विशेषज्ञ तो बताते हैं कि राज्य विधानसभाओं को इस तरह का कानून पारित करने की इजाजत नहीं है। कानूनन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये तो केंद्र सरकार कर सकती है, पार्लियामेंट के जरिए, पार्लियामेंट कर सकती है। पार्लियामेंट को ही ये अधिकार है। लेकिन ममता बनर्जी, जैसा मैंने कहा, पासा पलटना चाहती है। वो जो कुछ उनके खिलाफ इस समय धरने, प्रदर्शन और ये सब चल रहा है, और जिस वजह से उनकी जो छवि है वो मलिन हो रही है, और
उनकी सरकार पर राष्ट्रपति शासन की तलवार भी लटकी हुई है, वो इससे लोगों का ध्यान हटा करके राजभवन पर जाकर के धरना प्रदर्शन शुरू करके पूरे मामले को, इस पूरे प्रकरण से ध्यान डाइवर्ट करके बीजेपी को, केंद्र सरकार को, राजभवन को कटघरे में खड़ा करना चाहती है कि देखिए मैं तो जो रेपिस्ट हैं, जो हत्यारे हैं, उनको फांसी की सजा चाहती हूं, पर राजभवन इसकी इजाजत नहीं दे रहा है, केंद्र सरकार ऐसा नहीं करने दे रही है। और ऐसे में, ऐसे माहौल में ममता बनर्जी के इस पासा पलट राजनीति के ठीक बीच में राष्ट्रपति की चिंताएं, जो वहां पर फायरिंग हुई है, जिस तरीके से आंदोलन को, प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें राज्यपाल का फिर से दिल्ली पहुंचना, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करना, तमाम तरह की अटकलों को फिर से हवा देने वाला है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना ये है कि गवर्नर तो पहले भी राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप करके गए हैं और 10 दिन पहले रिपोर्ट सौंप करके गए हैं। अब एक और रिपोर्ट अगर गृह मंत्री को सौंप भी देंगे, तो जिस तरह का अब तक का केंद्र का रवैया रहा है, उसमें लगता नहीं है कि ऐसे समय, जबकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएगी केंद्र सरकार, ऐसा लगता नहीं है। पर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने धमकी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि अगर हमारी सरकार को हाथ लगाया गया, अगर बंगाल जला तो असम भी जलेगा, पूर्वोत्तर के राज्य भी जलेंगे, उत्तर प्रदेश तक में धमकी दी है कि वो भी जलेगा, और यहां तक के झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली भी जलेगी, आपकी कुर्सी भी जाएगी। तो इस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का तो बहुत तीखा रिएक्शन आया है। उन्होंने एक ट्वीट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए, आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए, आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। लेकिन ममता बनर्जी की ये जो बयानबाजी है कि असम भी जलेगा, पूर्वोत्तर भी जलेगा, उड़ीसा भी जलेगा, यूपी भी जलेगा, दिल्ली भी जलेगा, आपकी कुर्सी भी जाएगी मोदी जी, इसको पाकिस्तान के मीडिया ने तो हाथों हाथ लिया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश इस समय भारत के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रची जा रही है, जिसमें हमारे यहाँ की भी कुछ ताकतें शामिल हैं, ऐसे में ये विषय और गंभीर बन गया है। तो सबकी निगाहें अगले कुछ दिन दिल्ली पर टिकी रहेंगी कि दिल्ली ममता बनर्जी का क्या भाग्य तय करता है, और पश्चिम बंगाल को ऐसे ही भगवान भरोसे छोड़ा जाता रहेगा, या दिल्ली अब हस्तक्षेप करेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।